आपका। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की दौसा विधानसभा सीट से भाजपा ने यहां पर रिकाउंटिंग की मांग की है, दोबारा मतगणना की मांग की है भाजपा ने दौसा में। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। यहां पर जब भाजपा को लगा कि परिणाम थोड़े उलट हो रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो भाजपा ने रिकाउंटिंग की मांग कर डाली। बड़ी खबर दौसा से। दीनदयाल बैरवा से बात की हमारे सहयोगी ने। इन नतीजों के बाद क्या कहा उन्होंने दिखाया। डीसी बैरवा कांग्रेस प्रत्याशी विधायक बन चुके हैं। मेरे साथ खुद डीसी बैरवा है, सीधे बात करते हैं उनसे। डीसी बैरवा, अब तक जो डीसी प्रधान थे वो अब डीसी विधायक हो गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको धन्यवाद और पूरी दौसा की जनता को धन्यवाद। मैं प्रधान से विधायक हो गया, बड़ी उपलब्धि हो गई। हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और हमारे नेताओं को और हमारे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने इससे मैं ये मानता हूँ इस चुनाव में मैंने देखा इस चुनाव किस तरीके से इन लोगों ने चुनाव लड़ा। हमने सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा, हम लोगों ने किरोड़ीलाल जी ये सब मैं इनको देख रहा था। इन्होंने एक तरह से ऐसे सोच रहे थे कि सरकार जा रही है, उस तरीके से चुनाव लड़े इन लोगों ने। हमारी सरकार जारी है, उस तरीके से चुनाव हमको ये जीतना है, हमको ये जीतना है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ दौसा की जनता को, उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस पक्ष में मतदान डाला, मेरे को यहाँ से विधायक बनाया। दौसा की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, क्रेडिट किसको देंगे जीत की? दौसा की जनता को। दौसा की जनता ने आपको जिताया। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, मुरारी लाल हो, तमाम दिग्गज नेताओं ने आपके साथ मेहनत की। क्या मानते हैं उनकी मेहनत का परिणाम है, या फिर एंटी वोटिंग हुई है? एंटी किरोड़ीलाल मीणा, एंटी जगमोहन मीणा वोटिंग? जैसा मेरी बात सुनो, ये दो विचारधाराओं के चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस का। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हैं सौभाग्य में। हमारे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, डोटासरा जी हो, रघु शर्मा जी, अन्य हमारे और भी नेता लोग आए। पायलट साहब तो यहीं हमारे यहाँ पे। तो इन लोगों को और हमारे स्थानीय मुरारी मीणा साहब, हमारे जो दौसा के सांसद साहब हैं, उनके अलावा हमारे GR खटाना जी हैं, हमारे रफ़ीक खान जी हैं, और भी हमारे बहुत से नेता लोग आए थे। उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। हमारे सारे सम्मानीय कार्यकर्ता दौसा के जब भी सब एकजुट थे और हमने अच्छी लड़ाई लड़ी और हम इसमें कामयाब रहे। प्रधान जी, अब तक बहुत छोटे चुनाव आपने लड़े। ग्राम पंचायत का आप चुनाव लड़ते थे, पंचायत समिति के लिए, पंचायत समिति का चुनकर आते थे, और प्रधान आपको कुछ चंद लोग चुन दिए जाते, उन लोगों के द्वारा चुन दिए जाते थे। अब सीधा आपने विधायक का चुनाव लड़ा, बड़ा चुनाव लड़ा, कैसा अनुभव रहा? ऐसा प्रधान का चुनाव बहुत टिपिकल होता है। मैं बता दूं आपको, इसमें तो जनता वैसे ही फैसला ही करती है। उसमें पहले तो जनता से लड़ो और फिर उनसे लड़ो और फिर उनसे लड़ो, वो भी टिपिकल होता है। कई जगह मैनेज करना होता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये चुनाव भी एक थोड़ा, अब इसमें तो देखो, ये तो आपको पता है, तो सरकार के खिलाफ चुनाव था अपना। अपने सरकार के खिलाफ चुनाव जीता है, राजस्थान सरकार के खिलाफ चुनाव जीता है, और सबसे ज़्यादा तो हमने किरोड़ी जी की सरकार के खिलाफ चुनाव जीता है। क्या मुद्दे आपके चुनाव के दौरान रहे, क्या आपने लिस्ट आउट किया? मुद्दे तो ऐसा है, हमारे सबसे बड़ी बात तो हमारे जैसे ही करीब 1 साल पहले सरकार बनी, इन्होंने कई वादे करे थे, हम तो उनको वादों पे खरे नहीं उतरे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गहलोत साहब की जो योजनाएं, काफ़ी जनहित की योजनाएं थी, इन्होंने वो बंद कर दी थी। उसके अलावा भी समय देखो, अब चुनाव टाइम चल रहा था, लाइट कटौती, खाद बीज नहीं, ये सब समस्याएं थी। तो जनता उस टाइम पे जनता को एहसास था, और हमें भी उम्मीद थी, जनता ने हमारा और भरोसा जताया और हम चुनाव जीतेंगे। दो बड़ी उपलब्धि रही विधायक जी आपके इस चुनावी जीत में, इस चुनावी समर में। पहला तो ये कि आप लगातार बढ़त लेते रहे, पहले से लेकर 18 तक आपने बढ़त ली, कहीं डाउन नहीं गए। दूसरा ये कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का गढ़ माना जाता है, नांगल हाईकोर्ट क्षेत्र, वहाँ भी आपने वोट लिए, वो भी बहुसंख्या में। क्या वजह मानते हैं? ऐसा मेरी बात सुनो, वो मुरारी लाल मीणा का गढ़ है, वो सांसद दौसा मुरारी लाल मीणा का गढ़ है। आपने देखा 2018 के अंदर मोदी जी आए थे, उसमें हाई कोर्ट के अंदर मुरारी लाल मीणा जी 1 साइड जीते, 51,000 से 200 में रिकॉर्ड दर्ज की। उसके बाद फिर अभी आए थे, लोकसभा में भी आए थे मोदी, जब भी वहाँ से जीत के आए, और अभी विधानसभा में वहाँ जीत के आए। तो ये तो मुरारी लाल मीणा साहब का गढ़ है। जगमोहन जी कह रहे थे कि बेवफाई की है, किसने करी है ये आप बताएं? या जगमोहन उनके 2 वाइफ है, उनसे पूछो। ये है वर्तमान विधायक डीसी बैरवा, जो कि हाल ही में कुछ देर में शपथ लेंगे। लगभग 2100 वोटों से जीत चुके हैं। अब तक प्रधान थे, अब दौसा से विधायक बन चुके हैं, और इनका कहना है कि दौसा की जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। तमाम उन मुद्दों को, तमाम कांग्रेस की उन योजनाओं को जिन्होंने भाजपा सरकार बनने के बाद बंद कर दिया था, आखिर उसी आक्रोश के चलते जनता ने इन्हें खुलकर वोट दिया और विजय दिलाई। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।